जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन, उसके परिणाम क्या रहे, प्रभाव क्या रहे, यानी आखिरकार में इसका रिजल्ट क्या निकला, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। और टोटल 10 पॉइंटों पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बड़े तरीके से डिस्कस किया था धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ और उसके कारण। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जो आपके सिलेबस है आधुनिक विश्व का इतिहास, उसकी यूनिट फर्स्ट है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैं ये क्या करा रहा हूँ? पुनर्जागरण एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि धर्म सुधार आंदोलन पर निबंध लिखिए, या फिर इस प्रकार आ जाएगा, जब ऐसा आएगा कि निबंध लिखवा रहा है तो उसमें अर्थ भी आ जाएगा, उसमें कारण भी आ जाएंगे और उसमें परिणाम भी आ जाएंगे। या फिर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ बताते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन उठेंगे। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट है। यदि इनको पढ़ते हो तो बढ़िया तरीके से आपका पेपर के हो जाएगा, अच्छे अंक आप इसमें लेकर आओगे। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में आपने यदि कोई गलती की है तो ये जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें बढ़िया तरीके से आप पढ़ लो। ठीक है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है धर्म सुधार आंदोलन समाप्त हो गया और उसके कुछ रिजल्ट निकले, जिसमें से पहला रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ईसाई धर्म में काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही ये धर्म सुधार आंदोलन समाप्त हुआ तो ये जो ईसाई धर्म है वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, क्योंकि इसमें ईसाई धर्म में तरह तरह के अनुयायी है ना जो जुड़ चुके थे, तो उनकी विचारधारा में भी अंतर आ गया। इसी कारण जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हो, मान लीजिए उस स्कूल में अलग अलग विचारधारा के लोग यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ पर उनके सोच में अंतर होगा तो एक प्रकार से वो ग्रुप बना लेते हैं। उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी ऐसा ही हुआ कि जो संप्रदाय बटे, पहला संप्रदाय था रोमन कैथोलिक चर्च या संप्रदाय बोल सकते हो, और दूसरा प्रोटेस्टेंटो संप्रदाय। प्रमुख रूप से, वैसे तो बहुत सारे विभक्त हुए, लेकिन प्रमुख रूप से ये दो संप्रदाय में ईसाई धर्म बट गया। इस कारण इसकी एकता है ना जो समाप्त हो गई, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी एकता समाप्त हो जाती है। अब आप आगे पढ़ोगे इसी में कि इनके बीच में संघर्ष भी चलेगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। भारत में आप बौद्ध धर्म देखते हो, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं, हीनयान और महायान। ये क्यों आए? क्योंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, उस टाइम जो बौद्ध धर्म था उसमें तरह तरह के लोग जुड़े और उनकी विचारधारा में अंतर आए और दो संप्रदाय बटे। जैसे आप जैन धर्म देखते हो, उसमें भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनकी विचारधारा में अंतर आ जाता है तो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, और उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी हुआ और इसकी एकता है ना जो समाप्त हो गई। पहला परिणाम तो यही रहा। दूसरा, प्रतिवादात्मक सुधार आंदोलन बिल्कुल ईजी है, इसी में इसका आंसर है। अभी अभी हमने बात की कि दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये जो संप्रदाय था प्रोटेस्टेंटो, ठीक है, ये जो संप्रदाय था वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, यानी जो यूरोप की जनता है वो सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करती थी, इसमें अधिक लोग जुड़ने लगे। और जो कैथोलिक धर्म, कैथोलिक जो चर्च था, संप्रदाय आप मान सकते हो, इसमें अनुयायियों की संख्या ने कम होने लगी। क्यों? क्योंकि इसके विचार अच्छे थे और इसमें है ना जो बहुत सारी बुराइयां थी। ये जो आप देख रहे हो ना संप्रदाय, इसमें बहुत सारी बुराइयां थी, इसलिए लोग है ना, आपको पता है कि अपन अच्छे के साथ में जुड़ना पसंद करते हैं, तो इसकी लोकप्रियता बढ़ी। इसकी लोकप्रियता बढ़ने से इसने क्या किया, कैथोलिक चर्च ने क्या किया कि यदि हम अपनी बुराइयों को नहीं मिटाएंगे तो जल्दी ही हमारा अंत हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा संप्रदाय ही खत्म हो जाएगा।
इसीलिए इनके जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि इसकी जो बुराइयां हैं उनका अंत करना होगा, तभी अपन है ना जो इसकी टक्कर दे पाएंगे, यानी इसमें सुधार करेंगे, तभी यह कैथोलिक चर्च है ना बचेगा, अन्यथा इसका इतिहास है ना जो खत्म हो जाएगा यूरोप में। ऐसा इन्होंने सोचा और इन्होंने क्या किया कि इसमें जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे, उन अधिकारियों को हटा दिया और चरित्रवान अधिकारियों को जगह दी गई, स्थान दिया गया और शिक्षित अधिकारियों को पदों पर नियुक्त किया गया ताकि इसकी थोड़ी वैल्यू समाज में बन सके। तो यहाँ पर इसमें सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो क्या था? प्रतिवादात्मक सुधार आंदोलन। बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। इसकी जो बुराइयां थी उसको अंत करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए इसके जो अधिकारी थे उन्होंने जो आंदोलन चलाया, चरित्रवान और शिक्षित लोगों की नियुक्ति की, उसे ही अपन है ना जो प्रतिवादात्मक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है। इसके बाद में मतभेदों की उत्पत्ति। अब आपको पता है कि ईसाई धर्म जो है उसमें दो संप्रदाय बट गए, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। ये जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था इसमें भी बहुत सारे संप्रदाय बट गए। इससे क्या हुआ कि इनके विचार जो थे ना अलग अलग थे, इनके विचारों में द्वंद्व हुआ, यानी एक चर्च ये एक संप्रदाय ये हो गए, एक ये हो गए, इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी तो दोनों में मतभेद हुआ। आपको पता है दो अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो मतभेद का कारण ये हुआ, इसका तीसरा परिणाम ये हो गया। इसके बाद में धार्मिक अत्याचार। इस चीज़ को यदि आप समझ गए तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ईसाई धर्म में धार्मिक अत्याचार बहुत तीव्र गति से फैला। ठीक है, यूरोप में क्या हुआ कि ये जो दो संप्रदाय थे, फर्स्ट वाला ए, इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है, बार बार बोलने में दिक्कत होती है। तो ए संप्रदाय वर्सेज बी संप्रदाय, ठीक है, ए का मतलब जानना रोमन कैथोलिक चर्च और बी का मतलब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके भी बहुत सारे अनुयायी जुड़ गए और इसके भी बहुत सारे अनुयायी जुड़ गए। अब इनमें क्या हुआ कि इनमें संघर्ष स्टार्ट हो गया, दोनों संप्रदाय में जबरदस्त संघर्ष स्टार्ट हो गया। आपको पता है कि इसके भी हजारों अनुयायी थे, इसके भी हजारों अनुयायी थे। ये संप्रदाय इसके लोगों को मारने लगा और ये संप्रदाय इसके लोगों को मारने लगा, तो धार्मिक अत्याचार, बहुत सारे लोगों को जला दिया गया, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। तो ये धार्मिक अत्याचार फैला इस धर्म सुधार आंदोलन के कारण ही। नैतिकता का विकास। नैतिकता का जब एक ऐसा समय आया कि द्वंद्व बहुत सारा हुआ और आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद में शांति होती है, शांति स्थापित हो जाती है, कोई भी युद्ध हो जाता तो संधि उन्धि हो जाती है, यानी शांति स्थापित हो जाती है। तो ये जो दो संप्रदाय थे इन्होंने सोचा कि अब लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इन्होंने अपनी अपनी गलतियों को सुधारना प्रारंभ किया। इन्होंने नैतिकता पर जोर दिया, इन्होंने अच्छे अच्छे अधिकारियों को अपने संप्रदाय में नियुक्त किया ताकि अपने संप्रदाय की बुराइयों को हटा सके। तो इन संप्रदायों ने नैतिकता पर जोर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो राष्ट्रीय भावना का विकास। अब काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो चुका था, काफ़ी खून खराबा हो चुका था। अब ये लोग ऐसे सोचने लगे यूरोप के कि अब लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, खून खराबे से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने देश के लिए, अपने यूरोप के लिए हमें कुछ करना है। ऐसी भावना यहाँ के लोगों के बीच में आने लगी थी। पोप का अस्तित्व नष्ट कर दिया गया और अब अपने देश के बारे में ये लोग सोचने लगे कि यदि, और आपको पता है कोई भी देश सुधरता है ना तो वहाँ पर लोगों के अंदर शांति भी आती है, वो बढ़िया जीवन जीने लगते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, अलग ही माहौल बन जाता है। तो इन्होंने ये अपने भले के लिए सोचा, अपना भला ही है भाई। देश अच्छी तरक्की करेगा तो खुद भी अच्छी तरीके से रहेंगे। यदि देश ही तरक्की नहीं करेगा तो फिर वो देश है ना गर्त में चला जाता है। जैसे भारत है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यदि बेरोजगारी नहीं होती तो हमारी जो स्थिति है ना वो अलग ही होती। उसी प्रकार यहाँ के जो राष्ट्र भावना का विकास हुआ धर्म सुधार आंदोलन के कारण। आगे बढ़ते हैं, राजाओं की शक्ति में वृद्धि। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये पोप जो था उसके नियंत्रण में काम करता था राजा। इसके पास में पावर ज़्यादा नहीं थी, पोप के पास पावर सबसे ज़्यादा थी, राजा के पास पावर कम थी। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन इसका अंत हुआ धर्म सुधार आंदोलन का, उस टाइम तक इनकी शक्तियाँ बढ़ चुकी थी। ये पोप तो है ना इसकी शक्तियाँ घटी पोप की तो, और राजाओं की शक्ति है ना जो बढ़ी। इससे क्या हुआ कि राजाओं की शक्ति बढ़ने से है ना जो
इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं ना, इसका तो अंत ही हो गया था कि इसकी तो शक्ति है ना जो क्षीण हो गई थी, अब राजाओं की शक्ति है ना ऊपर उठेगी और इन्होंने है ना जो पोप की जो ज़मीनें थी उन पर अधिकार कर लिया तो इनकी शक्ति बढ़ गई। इसके बाद में शिक्षा का विकास, लोगों ने शिक्षा को अपनाना स्टार्ट कर दिया और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को विकसित कर सकते। किसी भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वो शिक्षा पर बल न दे। आज अपन शिक्षा पर बल दे रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी जो देश है ना वो आगे बढ़ रहा है। पहले शिक्षा नहीं थी यहाँ पर, तो भारत है ना बहुत कम शिक्षा थी, यानी अपन की जो माँ बाप है उनकी पीढ़ी में आप देखोगे तो अधिकतर है जो अनपढ़ मिलेंगे। तो किसी भी जो देश है ना उसके विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो यूरोप में है ना जो शिक्षा को अपनाया गया। इसके बाद में आर्थिक यानी जो इनकम है ना उस पर भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव पड़ा और सहिष्णुता का विकास। अब लोगों ने ये सोचा कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो भी संप्रदाय हैं वो एक दूसरे का सम्मान करे। सहिष्णुता का मतलब अपनी विचारधारा का तो सम्मान करना ही है, सामने वाली विचारधारा का भी सम्मान करना है। जैसे भारत सहिष्णु कैसे हो सकता है? जैसे अपन मान लीजिए अधिकतर है हिंदू हैं, हम हिंदू तो हैं लेकिन अपन मुस्लिम धर्म की जो विचारधारा उसमें भी यानी उसको भी सम्मान करें, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनका भी सम्मान करें, जैन धर्म के अनुयायी का भी सम्मान करें, सिख धर्म के अनुयायी का भी सम्मान करें, तो अपन क्या कहलाएंगे? सहिष्णु। उसी प्रकार यहाँ के यूरोप के लोग भी जो अन्य संप्रदाय थे उन्होंने एक दूसरे की जो विचारधारा थी उसका सम्मान करना स्टार्ट कर दिया। तो धर्म सुधार आंदोलन का ये पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, और ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अत्याचार जैसी चीज़ें हो रही। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, और ये बस, और ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि जो स्टूडेंट पूरा देखता है उसको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है और उसको दिक्कत नहीं आती है जब एग्ज़ाम होती है तब। ठीक है, जो नहीं देख रहा है वो एग्ज़ाम टाइम में कमेंट करेगा कि सर मैं क्या करूँ, और अलग ही तरीके से, तो उनका तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उनकी प्रॉब्लम है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।